अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसानुल हक और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एकेडमी। हम अपने आज के टॉपिक के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, लेकिन आज डिटेल के अंदर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इन कंपाउंड्स के डिफरेंट फार्मूलाज क्या हैं। तो बारी बारी इस आउटलाइन को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दैट व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो आज इस डेफिनेशन के अंदर थोड़ी सी एडिशन करते हैं। दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक कंडीशन कि these are compounds of carbon and hydrogen, and the second thing is carbon and hydrogen are bounded covalently। कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली द कंपाउंड्स ऑफ carbon and hydrogen, okay, and the compounds of carbon and hydrogen are also named as hydrocarbons, as it's written here hydrocarbons। इस इनका जो दूसरा नाम है, इसको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर बॉन्डेड कोवलेंटली, ओके। वाइल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और दूसरी डेफिनेशन हम करते हैं वी स्टडी द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, कि हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और हर साल हज़ारों की तादाद में न्यू कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जा रहा है, लैब्स के अंदर प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, मैंने कल भी डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डिफरेंट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स का बिहेवियर। सबसे पहले आ जाती है बात कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड CO। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बट दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। इसी तरह कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर आल्सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। जिस तरह हम बात करते हैं Na2CO3, इट इज़ सोडियम कार्बोनेट, वाइल NaHCO3 इट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मैंने बताया था कि इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो दिस कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बट दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों नहीं है? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो इनको हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास के अंदर नहीं लिखते। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक फार्मूला के साथ लिखा जाता है। इनका एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है। 4 तरह के फार्मूलाज हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है मोलेकुलर फार्मूला। तो मोलेकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलेक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के, किसी मोलेक्यूल के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को बताता है मोलेकुलर फार्मूला। जिस तरह हम बात करते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन की एग्जांपल हम करेंगे ओवरऑल। सबसे पहले इसका मोलेकुलर फार्मूला विच रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलेक्यूल। ब्यूटेन का फार्मूला क्या है? C4H10। इट टेल्स अस दैट
देयर आर 4 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन के 4 एटम्स मौजूद हैं जबकि हाइड्रोजन के 10 एटम्स मौजूद हैं हमारे पास ब्यूटेन के अंदर। इसी तरह डिफरेंट कंपाउंड्स के फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब इधर से हमें बात समझ आ रही है कि ब्यूटेन एक्चुअली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। सो ये एक शर्त पूरी हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की। दूसरी बात, कार्बन और हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये दूसरी शर्त भी पूरी होगी इसके ऑर्गेनिक होने की। और फिर हाइड्रोकार्बन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी दैट हाइड्रोकार्बन्स आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टू नेम्स ऑफ सेम थिंग। एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हो आप और उसको आप हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो, जबकि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो मोलेकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलेक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला, दिस वन। स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम डिस्कस करते हैं। मोलेकुलर हमने देख लिया। स्ट्रक्चरल फार्मूला टेल्स अस द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसने नंबर ऑफ एटम्स बताया, इसने अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बताना है कि एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट क्या है। जैसे बात करते हैं हमारे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन्स हैं, तो चारों कार्बन्स को हम ड्रा कर लेते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब चारों कार्बन्स के साथ 10 हाइड्रोजन अटैच हैं, ठीक है। तो 10 के 10 हाइड्रोजन हम इधर ड्रा करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बताइए कि एक कार्बन के साथ पहले और आखिरी कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन अटैच है और दरमियान वाली दोनों कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन अटैच है। बेसिकली एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इधर देखें, इस कार्बन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, चौथा बॉन्ड अगली कार्बन के साथ है। इस कार्बन के 2 बॉन्ड 2 कार्बन के साथ है, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा भी हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह सारे कार्बन के 4-4 बॉन्ड जिसके अंदर पूरे हो रहे हैं। अगली बात, स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर हम कोवेलेंट बॉन्ड्स को लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उसको वन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो हम उसको 3 लाइन्स के साथ, ट्रिपल लाइन के साथ जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की एग्जांपल दी गई है। ब्यूटेन, एन ब्यूटेन होता है नॉर्मल ब्यूटेन जिसमें कोई ब्रांच नहीं लगी हुई, एक सीधी लाइन है, ठीक है। जबकि जो दूसरा हमारे पास आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन जब भी आइसो का वर्ड आ जाएगा इसका मतलब उसमें कोई ना कोई ब्रांच लगी है। ब्रांच किस तरह लगी है कि इसके अंदर आपने देखा कि चारों कार्बन एक लाइन में थे, लेकिन आइसो के अंदर चारों कार्बन एक लाइन के अंदर नहीं होंगे। 1, 2, 3 3 कार्बन एक लाइन के अंदर है। जो 4th कार्बन है वो एक सेंटर वाले कार्बन के ऊपर ब्रांच बना हुआ है। अब इसकी वैलेंसी पूरी करनी है हमने। ये कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसके अंदर 3 मज़ीद हाइड्रोजन को जोड़ना है, 2, 3। अब ये वाला कार्बन ऑलरेडी 3 के साथ जुड़ा है तो ये सिर्फ इसको एक हाइड्रोजन चाहिए वैलेंसी पूरी करने के लिए। ये वाला कार्बन आगे 1 के साथ जुड़ा है तो उसको मज़ीद 3 हाइड्रोजन के साथ जोड़ देंगे। ये वाला कार्बन आगे 1 के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको मज़ीद 3 के साथ जोड़ देंगे। मतलब हर कार्बन के आपने 4 बॉन्ड्स पूरे कर देने हैं। तो इट इज़ एन ब्यूटेन एंड इट इज़ आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, एन का मतलब नॉर्मल है, और आइसोब्यूटेन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है दैट इज़ कंडेंसेशन फार्मूला।
कंडेंसेशन फार्मूला बेसिकली रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू अ स्पेसिफिक कार्बन। किसी कार्बन के साथ या किसी एटम के साथ या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम को आपस में जुड़ा हुआ इसने दिखाना है। जिस तरह हमारे पास था ब्यूटेन का फार्मूला था C4H10, इसको हमने इकट्ठा लिख दिया तो हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला बन गया। इसके हमने बॉन्ड्स भी बना दिया तो हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ एटम्स की शक्ल में इसको लिख देंगे तो हमारे पास कंडेंसेशन फार्मूला बन जाएगा। ग्रुप ऑफ एटम किस तरह हमने लिखने हैं, ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं तो ये हमारे पास CH3 बन गया, CH3। ठीक है, CH3 के बाद आगे बॉन्ड था, वो बॉन्ड हमने लगाया। अगला कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, CH2। अगले कार्बन के साथ फिर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये फिर CH2 बन गया। और उसके बाद आगे ये CH3। तो इसमें आप देखें ये ग्रुप ऑफ एटम है, CH3 4 एटम्स का एक ग्रुप है, ये 3 एटम्स का एक ग्रुप है, ये 3 एटम्स का एक ग्रुप है, ये 4 एटम्स का एक ग्रुप है। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में जुड़े हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, तो इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन फार्मूला। इट वाज एन ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन की एग्जांपल इधर भी आपने देखी, वो स्ट्रक्चर फार्मूला में थी, ये हमारे पास कंडेंसेशन फार्मूला में। अब आइसोब्यूटेन की भी बनाते हैं हम। CH3 था पहले, हम CH3 है, ठीक है, CH3। उसके बाद बॉन्ड है, बॉन्ड के बाद कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो इसको CH लिखेंगे, CH। उसके बाद तीसरा कार्बन है जो आगे फिर 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो इसको फिर CH3 बना देंगे। जबकि जो सेंटर वाला कार्बन है, सेंटर वाले कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है और वो कार्बन आगे 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो इसको यहाँ पे एक और CH3 लिख देंगे। ये हमारे पास क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। ठीक है, जो कि एक ब्रांच्ड ब्यूटेन है। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट फार्मूला है इसका, वो डॉट क्रॉस फार्मूला है, जिसके अंदर हम द फार्मूला वी शो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट एटम्स। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, जिसमें आपने डिफरेंट एटम्स की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी बतानी है कि वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर फार्मूले की तरह ही है, जहाँ पे आपने बॉन्ड बनाई है वहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाने, वहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन्स बना देने हैं। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले कार्बन 4 बना लें, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन। अब जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन और हाइड्रोजन भी लिख दें, ठीक है। जैसे ऐसे वो अरेंजमेंट थी, सिर्फ मैंने बॉन्ड ही बनाए, बाकी सारा कुछ वैसे ही किया है। अब जो कार्बन का होगा इलेक्ट्रॉन होगा, उसको मैं क्रॉस से लिखूंगा और ब्लैक मार्कर से लिखूंगा। ठीक है, देखें इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो ये चारों के चारों इसने, ये देखें 4 बॉन्ड थे ना, तो हर बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का है। तो इस बॉन्ड में एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, तो एक कार्बन का और ये वाला एक जो हाइड्रोजन को, उसको मैं ग्रीन से और डॉट बना के लिखूंगा। ये इसका, ये देखिए अब इसने 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए हैं। हर बॉन्ड के अंदर एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन है, कार्बन एक हाइड्रोजन, कार्बन एक हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस इधर कार्बन और कार्बन के दरमियान, ठीक है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये 2-2 हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आपस में। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो एक कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग जो है कार्बन के बॉन्ड्स हमने बना दिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, हर कार्बन के 4-4 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए। अब आगे हमने हाइड्रोजन के बनाने हैं ग्रीन मार्कर से। बहुत इजी है, ये देखें कि हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो दोनों कार्बन के आ रहे हैं। ठीक है, अगर तो वो हाइड्रोजन के साथ है तो वो हाइड्रोजन के साथ आ रहे हैं। तो इसी तरह जो है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो हर बॉन्ड के अंदर एक डॉट होगा, एक क्रॉस होगा। तो यहाँ पे इसको डॉट भी कर सकते हैं आप, डॉट क्रॉस के अंदर
एक इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को आप क्रॉस से करेंगे। ठीक है, फिर हाइड्रोजन का क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो डॉट क्रॉस, हर बॉन्ड के अंदर एक डॉट होगा और एक क्रॉस होगा, और डॉट भी एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा और क्रॉस भी एक रिप्रेजेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स और 4 तरह के फार्मूलाज पढ़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो इससे अगले पेज के ऊपर पेज नंबर 55 पे एक प्रॉपर टेबल है जिसमें डीकेन तक पहले 10 हाइड्रोकार्बन्स की जो है वो स्ट्रक्चर्स, उनके मोलेकुलर फार्मूलाज, उनके कंडेंस्ड फार्मूलाज और स्ट्रक्चर फार्मूलाज जो दिए हुए हैं, ये इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास प्रॉपर्ली लेक्चर्स पहुंचते रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।